इस एपिसोड के अंदर हम देखने वाले हैं कि बैन और अल्बीडो आपस में फाइट कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पे एज़मत आ जाता है। एज़मत आके ओमनिट्रिक्स को वापस ले जा लेता है। तो पूरे एपिसोड के अंदर क्या हुआ था हर चीज़ एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब देखो बाद में आप लोग भूल जाते हैं, इसलिए अभी साथ दिला रहा हूँ, कर लो सब्सक्राइब। थोड़ा सा टाइम लगता है सब्सक्राइब करने में, लेकिन उससे जो खुशी मिलती है ना वो नेक्स्ट लेवल होती है, तो कर लो। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं ह्यूमोंगोसॉर को, जो कि फॉरएवर नाइट्स के पीछे पड़ा होता है और उन्हें मार रहा होता है और उन्हें मार मार के बस एक ही बात पूछ रहा होता है कि मुझे बताओ वो कहाँ पे है। फॉरएवर नाइट्स कहता है कि तुम्हें अच्छी तरीके से पता है, लेकिन फिर भी हमारी टांग खींच रहे हो। उसके बाद में वो कहता है कि मुझे बताओ बैन टेनिसन कहाँ पे है। और यहाँ पे जो ग्वेन होती है वो भी बैन को ढूंढ रही होती है, क्योंकि हर जगह पे यही सुनने को मिल रहा होता है कि बैन हर जगह पे जाके तबाही मचा रहा है। और वो लोग फॉरएवर नाइट्स के महल पे पहुंच जाते हैं और वहाँ पे भी बहुत खतरनाक तबाही मची होती है। और वहाँ पे वो लोग जैट्रे को देखते हैं। ग्वेन उसे आवाज़ मारते लेकिन वो नहीं सुनता। उसके बाद में ग्वेन फॉरएवर नाइट से पूछती है कि तुम लोग क्या गलत काम कर रहे थे। उसमें वो बताता है कि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे थे और बैन टेनिसन बहुत ही ज़्यादा बेरहम हो चुका है और वो हर जगह पे जाके हमें मार रहा है और उसने हमारे 2-3 कार्सल तबाह कर दिया है। लेकिन जो बैन होता है वो जूली के साथ पढ़ाई कर रहा होता है, तभी वहाँ पे ग्वेन आ जाती है। केविन कहता है कि धीरे धीरे ओमनिट्रिक्स का अच्छा यूज़ करना सीख रहे हो और दुश्मनों को बढ़िया पेल रखा था तुमने। उसके बाद में ग्वेन कहते कि तुम अकेली फॉरएवर नाइट से लड़ने चलेगी, तुमने हमें बताया भी नहीं। बैन कहता है मैं तो सुबह से यहीं पे हूँ। ग्वेन कहती है हमने तुम्हें देखा था और तुम जैट्रे भी बने हुए थे। बैन कहते लेकिन मेरा कल फिजिक्स का एग्जाम है और इसी वजह से मैं जूली के साथ सुबह से यहाँ पे पढ़ाई कर रहा हूँ। जूली भी कहती है कि हाँ ये सुबह से मेरे साथ यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं वहाँ पे जो बैन होता है वो फ्रेंच फ्राइज खरीदने जा रहा होता है और वह कहता है कि ये घटिया सी चीज़ जो कि तेल में डूबी रहती है और जिसे तुम खाना कहते हो, पता नहीं मुझे इतनी ज़्यादा पसंद क्यों आ रही है। उसके बाद में बैन वहाँ से चला जाता है और तभी वहाँ पे एक और बैन आ जाता है और वो दोबारा से उससे फ्रेंच फ्राइज मांगता है और फ्रेंच फ्राइज का जो ओनर होता है वो कहता है कि इतना खाओगे तो पेट निकल जाएगा। बैन को कुछ समझ में नहीं आता, वो कहता है कि नहीं मैं तो ऐसे ही कह रहा था। उसके बाद ग्वेन कहते कि चलो बैन आ चुका है, लेकिन जो बैन होता है वो बिग चिल के अंदर ट्रांसफॉर्म होके वहाँ से चला जाता है और जो ग्वेन और केविन होता है वो उसका पीछा करने लग जाते हैं। और पीछे जो हमारा असली वाला बैन होता है वो सोच रहा होता है ये लोग कहाँ पे जा रहे हैं और हमारा असली वाला बैन भी यहाँ पे बिग चिल के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और यहाँ पे जो ग्वेन और केविन होते हैं वो फॉरएवर नाइट का जो महल है वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वहाँ पे बैन वापस आता है और सेम सवाल कहता है कि बताओ मुझे बैन टेनिसन कहाँ पे है। और तभी पीछे से और फॉरएवर नाइट्स उसे लड़ने आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ग्वेन और केविन होते हैं वो भी यहाँ पे इसे असली बैन समझ के इसका साथ देते हैं और वो भी फॉरएवर नाइट्स को पीटने लग जाते हैं। और जैसे इनकी फाइट खत्म होती है ग्वेन कहती है कि बैन तुम हमें बिना बताए यहाँ पे क्यों आ गए। वो कहता है तुम बैन को जानती हो और मुझे बैन तक ले चलो। तभी वहाँ पे केविन आता है और वो कहता है मुझे पता था एक दिन इसका दिमाग खराब हो जाएगा। उसके बाद में वो कहता है कि हाँ मैं ही तो हूँ तुम्हारा बैन टेनिसन, मुझे यानी बैन टेनिसन को उसके घर ले चलो। बैन टेनिसन को उसके घर पे कुछ इंपॉर्टेंट काम है। तभी वहाँ पीछे से असली वाला बैन आ जाता है और वो कहता है कि तुम लोग मुझे वहाँ पे क्यों छोड़ के आ गए थे। और वो कहता है और ये जो हमारा हैंडसम सा दोस्त है ये कौन है। तभी वो कहता है कि बैन टेनिसन मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया और तुम्हें ढूंढना सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल था। वो कहता है मेरा नाम है अल्बीडो और मैं आया हूँ गैल्वन प्लैनेट से और ये जो ओमनिट्रिक्स तुमने पहन रखा है इसको मैंने बनाया है और अब मुझे इसे वापस कर दो। लेकिन बैन कहता है कि मुझे तो लगा था जो ओमनिट्रिक्स है पूरे यूनिवर्स का एक लौता ओमनिट्रिक्स है और इसे किसी एज़मत नाम के बंदे ने बनाया है। अल्बीडो कहता है एज़मत झूठ बोल। उसके बाद में बैन कहता है कि मुझे अपने चेहरे से बात करने में थोड़ा अजीब लग रहा है और मुझे अपना असली चेहरा दिखाओ। अल्बीडो कहता है काश ऐसा हो पाता, लेकिन मैं भूखे बालों भरे बदबूदार चिपचिपे टीनेज इंसान की बॉडी में फंस चुका हूँ जो बार बार फ्रेंच फ्राइज खाता है और बेशर्मों की तरह कहीं पे भी डकार मारता रहता है। बैन कहता है अगर ओमनिट्रिक्स को तुमने बनाया तो तुम्हें इसे उतारने का भी तरीका पता होगा। अल्बीडो को पता नहीं होता और वो थोड़ा सा सोच रहा होता है और वो अनसर्ट कुछ भी बकवास उसके सामने कर देता है और उसी वक्त उसकी जो बाईं आँख है वो फड़कने लग जाती है। बैन कहता है यार सच में झूठ बोलते वक्त मेरी बाईं आँख फड़कती है। उसके बाद में जो अल्बीडो होता है वो कहता है कि अगर तुम मुझे ओमनिट्रिक्स ऐसे नहीं दोगे तो मैं जानता हूँ तुमसे ओमनिट्रिक्स कैसे निकलवानी है। और वो यहाँ पे जैट्रे के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अल्बीडो बैन को उठा के ले जा ही रहा होता है, तभी बैन यहाँ पे ह्यूमोंगोसॉर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इन दोनों के बीच में काफ़ी खतरनाक लड़ाई होती है। लेकिन यहाँ जो बैन होता है वो अल्बीडो को पकड़ लेता है और अल्बीडो कुछ करके छूट के भाग जाता है। उसके बाद में सारे के सारे उसका पीछा करते हैं और जो ग्वेन होती है वो उसके एनर्जी के सोर्स से उसका पता लगाती है। उसके बाद में सारे के सारे एक फैक्ट्री के अंदर चले जाते हैं जहाँ पे ग्वेन को उसका पता नहीं लग पाता क्योंकि वहाँ पे हर जगह पे मशीन्स होती है। उसके बाद में ग्वेन कहती है कि हम तुम्हें पहचानेंगे कैसे। और जो केविन होता है वो बैन के गाल पे क्रॉस का मार्क लगा देता है और इधर हम देखते हैं गूप को जो कि बैन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और तभी वहाँ पे ग्वेन और केविन भी आ जाते हैं। केविन कहता है बैन तुम तो भी उस तरफ गए थे ना। बैन कहता है ओहो मेरी गलती, मुझे केविन का वो मार्क हटाना नहीं चाहिए था। इन दोनों को यकीन हो जाता है और यहाँ पे जो असली वाला बैन होता है वो आ जाता है और वो कहता है नीचे झुक जाओ। और यहाँ पे जो अल्बीडो होता है वो इन दोनों को यहाँ पे फॉर्म के अंदर बांध देता है
और वो जो फॉर्म होती है वो बहुत ही ज़्यादा टाइट होती है। इस वजह से केविन भी उसे छुड़ा नहीं पाता और ये काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है उसे छुड़ाने की। इतने में यहाँ पे जो बैन होता है वो गूप के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो अल्बीडो के ऊपर हमला कर देता है। और जब वो अल्बीडो के ऊपर हमला कर ही रहा होता है, इतने में जो अल्बीडो होता है वो भी यहाँ पे ह्यूमोंगोसॉर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ह्यूमोंगोसॉर बनने के बाद में इन दोनों के बीच में काफ़ी खतरनाक फाइट चलती है और जो बैन होता है वो स्वाम्प फायर बन के ह्यूमोंगोसॉर के मुंह पे एसिड सा फेंक के मार देता है। इधर जो ग्वेन होती है वो उन्हें छुड़ाने की कोशिश करती है और यहाँ पे जो ह्यूमोंगोसॉर होता है वो यहाँ पे बिग चेल के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बैन उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन अल्बीडो को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता और अल्बीडो बैन को जमा देता है। उसके बाद में बैन यहाँ पे ब्रिंगस्टोन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वहाँ पे जो अल्बीडो है उसे काफ़ी खतरनाक झटका देता है। अल्बीडो यहाँ पे एक्वा के अंदर ट्रांसफॉर्म होकर ब्रिंगस्टोन को बहुत ही गंदा पेल देता है। उसके बाद जो बैन होता है वो जेटरी बन जाता है और अपनी लेजर से सभी एक्वा को पीट देता है। और जो अल्बीडो होता है वो स्पाइडर मंकी के अंदर ट्रांसफॉर्म होकर जेटरी को अपनी जाल से बांध देता है और उसे काफ़ी ज़्यादा मुक्के भी मारता है और कहता है अब तो हार मान लो बैन टेनिसन। और यहाँ पे जो बैन होता है वो अपनी लेजर से उसे दूर फेंक के मारता है। उसके बाद में जो बैन होता है वो क्रोमा स्टोन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और जैसे वो उसे मारने जा रहा होता है वो वापस से बैन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। क्योंकि बैन बहुत ही जल्दी अलग अलग एलियन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रहा था, इस वजह से ऑमलेटिक्स की बैटरी जल्दी डाउन हो चुकी थी। अल्बीडो भी अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और वो कहता है मैं तुम्हें ऐसे ही हरा दूंगा। जैसे ही दोनों आपस में लड़ने जा रहे होते दोनों की जो ऑमलेटिक्स होती है वो आपस में जुड़ जाती है। ये काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं उसे छुड़ाने की लेकिन नहीं छुड़ा पाते। इतने में यहाँ पे जो अल्बीडो होता है वो दूसरे कलर के अंदर चेंज हो जाता है। उसके जो बाल होते हैं वो सफ़ेद हो जाते हैं और उसकी जैकेट वगैरह लाल हो जाती है। उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं अलग होने की और फाइनली इनकी जो ऑमलेटिक्स होती है वो अलग हो भी जाती है। और तभी वहाँ पे अजमत आ जाते हैं। अजमत बताते कि मैं वही हूँ जिसने ऑमलेटिक्स को बनाया था और वो कहते कि तुम इतनी जल्दी एलियन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रहे थे जिस वजह से उसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हुई कि मुझे इतनी दूर से ही पता लग गया। उसके बाद अजमत अल्बीडो से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि बस एक ही ऑमलेटिक्स हो सकती है लेकिन फिर भी तुमने उसकी एक नकली कॉपी बनाई। अल्बीडो कहता है कि ऑमलेटिक्स पहनने के काबिल मैं हूँ और तुमने मुझे ऑमलेटिक्स ना देके गलत किया। और वो कहता है कि तुमने एक ऐसे इंसान को ऑमलेटिक्स दे रखी है जो उसके बिल्कुल भी काबिल नहीं है। अजमत अल्बीडो से कहता है कि तुम ऑमलेटिक्स पहनने के काबिल नहीं थे, इस वजह से मैंने तुम्हें ऑमलेटिक्स नहीं दी। अल्बीडो कहता है लेकिन अब मैं क्या करूँ, अब मैं एक इंसानी शरीर में फंस चुका हूँ। केविन कहता है वो भी इतनी गंदी शक्ल वाले इंसान के शरीर में। उसी वक्त जो अजमत होता है वो अल्बीडो से उसकी ऑमलेटिक्स ले लेता है और वो कहता है कि तुम्हारे घमंड की वजह से अब तुम इसी शरीर के अंदर हमेशा के लिए रहोगे। उसके बाद में जो अल्बीडो होता है वो गायब हो जाता है। उसके बाद बैन अजमत के पास आता है क्योंकि वो पहली बार अजमत से मिल रहा होता है और वो कहते हैं कि मुझे कुछ सवाल पूछनी है, आपने ऑमलेटिक्स क्यों बनाया था और मैं कितने एलियंस के अंदर ट्रांसफॉर्म हो सकता हूँ। अजमत कहता है देखो बच्चे, तुमने ऑमलेटिक्स को बहुत ही ज़्यादा अच्छे कामों में लगाया है, इसी वजह से मैंने तुम्हें अभी तक ऑमलेटिक्स दे रखी है और ऑमलेटिक्स पहनने के काबिल सिर्फ तुम हो और ये सिर्फ मेरी अकेली की सोच नहीं है। बैन कहता है और किस किस की सोच है। अजमत कहता है वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा लेकिन फ्यूचर में तुम्हारे पास बहुत सारी परेशानियां आने वाली है तो सभी मुसीबतों के लिए तैयार रहना। उसके बाद में अजमत चला जाता है। उसके बाद में ग्वेन कहती है कि ये मुसीबत तो टल गई लेकिन 3 घंटे बाद तुम्हारा फिजिक्स का टेस्ट है। नेक्स्ट सीन में हमें स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पे जूली को उसका रिजल्ट मिलता है और जूली का ए आया होता है। उसके बाद में बैन भी अपना रिजल्ट देखने ही वाला होता है। उसके बाद में बैन दिखाता है कि उसको C+ मिला है। बैन कहता है और तुम लोगों को लग रहा था कि मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। और ये जो एपिसोड है यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हमें 2 लड़के दिखाया जाता है जिनकी कार के ब्रेक खराब हो जाते हैं। बैन भी उसी रास्ते से अपने घर जा रहा होता है और वो जो लड़के होते हैं वो बैन को ठोकने ही वाले होते हैं लेकिन बैन बच जाता है। उसके बाद बैन समझ जाता है कि ज़रूर उनकी गाड़ी में कुछ गड़बड़ है और बैन बिग चेल के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उनका पीछा करने लगता है। उसके बाद उनकी वो जो कार होती है वो नीचे गिरने ही वाली होती है लेकिन बैन उन्हें बचा लेता है। उसके बाद उनमें से एक लड़का कहता है आखिर ये चीज़ क्या है। दूसरा लड़का कहता है क्या फ़र्क पड़ता है, इसने हमारी जान बचाई। और जैसे वो बैन को थैंक यू बोलने जाता है बैन उनकी कार को खाना शुरू कर देता है और उन्हें डरा के भगा देता है। नेक्स्ट डे हम लोग देखते हैं बैन को जो कि आराम से अपने घर पे ब्रश कर रहा होता है तभी उसे उसके दांत में कुछ महसूस होता है। जैसे बैन उसे बाहर निकाल के देखते हैं तो वो बहुत ही बड़ा लोहे का टुकड़ा होता है। इधर हम लोग देखते हैं ग्वेन को जो कि केविन के पास आई होती है लेकिन केविन को ग्वेन के आने का पता ही नहीं लगता। ग्वेन अपनी पावर से केविन को बाहर निकालती है और कहती है पढ़ो इसे। केविन ग्वेन का वो कार्ड पढ़ने लग जाता है। उसके बाद ग्वेन बताती है कि मेरे कॉलेज के अंदर एक फॉर्मल डांस है और 7 बजे मुझे लेने आ जाना। उसी वक्त वहाँ पे बैन आ जाता है और वो कहता है मुझे आज मेरे दांतों में ये मिला, ज़रूर मेरी पावर्स के अंदर कुछ गड़बड़ी आ रही है। केविन पूछता है वैसे तुम्हें लड़कियों के बारे में क्या पता है। बैन कहता है वैसे इस बात का मेरी प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं है, फिर ऐसा सवाल क्यों। केविन कहता है ग्वेन के कॉलेज में कोई डांस है और वो चाहती है कि मैं उसे लेके जाऊँ। वहाँ पे एक फॉर्मल डिनर भी होने वाला है और मुझे डांस करना बिल्कुल भी नहीं आता, अगर मैंने कोई गलत फिंगर फोक यूज़ किया तो। बैन कहता है वैसे फिंगर फोक नाम की कोई चीज़ नहीं होती। केविन कहता है अगर मैं भी तुम्हारी तरह कॉलेज गया होता तो मुझे भी इस बारे में पता होता। बैन कहता है
अरे यार तुमने दुनिया को बचाया है और तुम कई बार नल वर्ड से भी होके गुजरे हो, एक डांस और एक डिनर को संभालना कौन सी बड़ी बात है। असल बात तो ये है कि मैं एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुका हूँ। केविन कहता है कोई बात नहीं, मैं डांसिंग लेसन्स के DVD ले आऊँगा। उसके बाद बेन जूली के पास जाता है और वो कहता है मेरी पावर्स के अंदर कुछ गड़बड़ी आ गई है। जूली कहते हैं क्या हुआ। बेन कहता है जैसे मैं एलियन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता हूँ मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूँ और मेरी आंख सीधा अगले दिन खुलती है। जूली कहते हैं लाओ मेरी डायरी दो और अब से तुम जो कुछ भी करोगे मैं सब कुछ नोट करती रहूँगी। बेन कहता है क्या तुम मेरी स्पीड को मैच कर पाओगी। उसके बाद जो जूली होती है वो अपना स्कूटर ले आती है। बेन कहता है रेडी रहना, मैं जैट्री के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रहा हूँ। जैसे बेन जैट्री के अंदर ट्रांसफॉर्म होता है वो अपने आप ही बेकचिल बन जाता है। बेन वहाँ से चला जाता है और जूली उसका पीछा करने लग जाती है। उसके बाद बेन एक जगह पे जाके हर चीज़ खाने लग जाता है और सामने से एक वेट्रेस आती है और उसे देख के डर जाती है। उसके हाथ में एक लोहे की ट्रे होती है जिसे बेन खा जाता है। जूली हर चीज़ नोट करने लग जाती है और बेन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अजीब हरकतें कर रहा था और जितनी भी लोहे की चीज़ें थी उन सभी को खाया जा रहा था। उसके बाद बेन वहाँ से चला जाता है और जूली बेन का पीछा करने लग जाती है। जूली बेन को आवाज़ मार के रोकने की कोशिश करती है लेकिन बेन कहता मेरा पीछा करना बंद करो और बेन एक दीवार से पार होकर दूसरी तरफ चला जाता है। उसके बाद बेन बेहोश हो जाता है और वो अपने आप को एक सुनसान जगह पे पाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं बेन को जो कि आराम से अचार खा रहा होता है और तभी वहाँ पे केविन आ जाता है। केविन कहता है इतने टाइम से कहाँ गायब थे और मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। मेरे पास वहाँ पे पहन के जाने के लिए कोई कपड़े नहीं है। उसके बाद जो बेन होता है वो अपनी अलमारी में केविन के लिए कपड़े ढूंढने लग जाता है और केविन पूछता है क्या तुम्हारे पास मेरे साइज के भी कपड़े हैं। बेन कहता है हाँ मेरे पास ग्रैंडपा का एक सूट पड़ा हुआ है। केविन कहता है ग्रैंडपा कुछ ज़्यादा ही तंदुरुस्त नहीं थे। बेन कहता है जब वो जवान थे तब वो लगभग तुम्हारी तरह ही थे। उसके बाद केविन उस सूट को पहन लेता है और वो उसके बिल्कुल फिट आता है। उसके बाद केविन को बो टाई पहनने में प्रॉब्लम हो रही होती है और बेन उसकी हेल्प करता है। केविन कहता है मैं ग्वेन के कॉलेज के लड़कों की तरह कूल नहीं हूँ। बेन कहता है इसी वजह से वो तुम्हारे साथ डांस पे जाना चाहती है ना कि उनके साथ, वो सारे के सारे ढोंगी हैं। उसके बाद बेन पूरा का पूरा अचार का डब्बा खाली कर देता है। केविन कहता है मुझे पता नहीं था कि तुम्हें अचार इतना ज़्यादा पसंद है। बेन कहता है हाँ पता नहीं घर में और होगा भी या नहीं। वैसे ग्वेन को पीले गुलाब पसंद है, उसके लिए एक अच्छा सा कौशार ले जाना। केविन कहता है वैसे एक कौशार क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जूली को जो कि ग्वेन के पास आई होती है। वो पूछती है क्या तुमने बेन को कहीं देखा। ग्वेन कहते हैं क्यों, कोई गड़बड़ है क्या। जूली बताती है मैंने उसे कल से नहीं देखा, वो बिग चिल के अंदर ट्रांसफॉर्म हुआ और अचानक से गायब हो गया। ग्वेन कहती है हाँ कभी कभी वो ऐसा करता है, ये सब कुछ एक एलियन होने का हिस्सा है और तुम चिंता मत करो वो आ जाएगा। लो आ गया रूप बदलने वाला। उसके बाद में बेन वहाँ पे आ जाता है और जूली कहती है कि मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। बेन कहता है मुझे भी। उसके बाद जूली पूछती है आखिर तुम अचानक से गायब कहाँ हो गए थे। बेन कहता है पता नहीं, इस बारे में तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, आखिर हुआ क्या था। उसके बाद जूली अपने नोट्स बताती है। अब वो कहती है 6:31 पे तुमने बोला बेक चिल, 6:32 पे एक छोटी मोटी दुकान खाई, 6:33 पे एक बहुत बड़ा लोहे का बर्गर खाया और 6:34 पे पूरा का पूरा पुतला खाया, 6:35 पे एक बहुत बड़ी बस खाई। बेन कहता है वाह कमाल के नोट्स लिखती हो, तभी तुम्हें हर एग्जाम में ए मिलता है। उसके बाद जूली पूछती है क्या तुम्हें इनमें से एक भी याद नहीं है। बेन कहता है नहीं, बस इतना याद है कि सुबह जब आंख खुली तो मैं एक बदबूदार गड्ढे में था। बेन कहते पता नहीं ये सब दोबारा क्यों हो रहा है, मेरे एक एलियन के साथ ऐसा पहले भी हो चुका है। उसके बाद जूली कहते क्यों ना हम ग्वेन और केविन से बताएं, वो लोग मदद कर सकते हैं। बेन कहते नहीं, वो लोग डांस को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस है और हमें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। उसके बाद जूली कहती कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद बेन को पता नहीं अचानक से क्या होता है और वो बिग चिल के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जूली उसका पीछा करती है और बेन एक जगह पे जाके लोहा खाने लग जाता है और वहाँ पे पुलिस वाले भी आ जाते हैं। उसके बाद बेन उन पुलिस वालों को जमा देता है और वो जो पुलिस वाले होते हैं वो बेन के ऊपर हमला करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी पीछे से जूली आ जाती है और वो कहते हैं उसे कुछ मत करना, वो मेरा दोस्त है। लेकिन पुलिस वाले उसकी बात नहीं मानते और वो बेन के ऊपर फायर कर देते हैं। इधर हम लोग देखते हैं केविन को जो कि कहता है बस एक डांस ही तो है, टेंशन वाली क्या बात है। उसके बाद ग्वेन दरवाज़ा खोलती है और वो कहते हैं हाय हैंडसम। केविन कहता है बहुत सुंदर लग रही हो और ये तुम्हारे लिए कॉर्साज। ग्वेन कहते हैं ये तो बहुत सुंदर है, थैंक यू केविन। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं बेन को जिसके ऊपर उनकी फायर का कोई भी असर नहीं हो रहा होता और वो उन सभी लोगों को जमा देता है। उसके बाद जो बेन होता है वो वहाँ का लावा पीने लग जाता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जो जूली होती है वो उसका पीछा करने लग जाती है और वो कहता है मेरा पीछा करना बंद करो। वो जूली के स्कूटर को पूरा का पूरा जमा देता है और जूली वहीं पे रुक जाती है। उसके बाद बेन सारा का सारा लावा एक जगह पे इकट्ठा कर देता है। ग्वेन कहती है मेरे फेवरेट रोजेस, ये बात तुम्हें कैसे पता चली। केविन कहता है मैं काफ़ी ज़्यादा समझदार लड़का हूँ जो कि लड़कियों की पसंद को अच्छे से पहचानता है। वैसे सच बताऊँ तो ये बात मुझे बेन ने बताई, उसने मुझे तैयार होने में मदद करी और काफ़ी सारी अच्छी सलाह दी। वो काफ़ी ज़्यादा बदला बदला सा लग रहा था। उसके बाद ग्वेन कहते
कि जूली भी बता रही थी कि बैन थोड़ी अजीब हरकतें कर रहा है। उसके बाद में केविन कहता है कि चलो डांस करने चले, लेकिन ग्वेन उसे मना कर देती है। केविन कहता है लेकिन मैंने अच्छे से प्रैक्टिस की है। उसके बाद केविन गुस्से में कहता है कि मुझे पता था कि तुम्हें मेरे साथ डांस करने में शर्म आती है। ग्वेन कहता है वो बात नहीं है केविन, बैन को हमारी ज़रूरत है। केविन कहता है तुम्हें कैसे पता कि बैन को हमारी ज़रूरत है। उसके बाद ग्वेन के पास जूली का फ़ोन आता है और जूली कहती है बैन मरने मारने पे उतर आया है और मैं भी फाउंड्री पे हूँ, लेकिन बैन यहाँ से जा चुका है। ग्वेन कहती है हम उसे ढूंढ लेंगे। उसके बाद में सारे के सारे उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे बैन होता है। उसके बाद ग्वेन नीचे बैन के पास जा रही होती है और जूली कहती है हम तुम्हारे दोस्त हैं, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। बैन कहता है यहाँ से चले जाओ। केविन कहता है इतनी ज़्यादा अकड़, इसकी अकड़ तो मुझे ही उतारनी पड़ेगी। और केविन जैसे उससे लड़ने जाता है, बैन उसका हाथ काटने लग जाता है। उसके बाद में केविन कहता है कि तुमने तो मेरा सूट ही खराब कर दिया, याद नहीं कि ये सूट मैंने तुमसे ही उधार लिया था। उसके बाद ग्वेन बैन के साथ फाइट करने लग जाती है और वो उसको गोले के अंदर बंद कर देती है। जो जूली होती है वो उस लोहे के ढेर के पास जैसे ही जाने लगती है, बैन उसे रोकने की कोशिश करता है। जब जूली नहीं रुकती तो बैन उस गोले के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश करता है और जूली के ऊपर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन इतने में ग्वेन उसके मार देती है। ग्वेन कहती है ज़रूरी उस लोहे की चीज़ के अंदर कुछ छुपा रहा है। जो केविन होता है वो लोहे को ऑब्जॉर्व करता है और उसे तोड़ने लग जाता है। उसके अंदर से कुछ चिपचिपा सा निकलता है और छोटे छोटे से बुलबुले आसमान में उड़ने लग जाते हैं। वो छोटे छोटे से बुलबुले नहीं होते, वो छोटे छोटे से अंडे होते हैं जो कि बिग चेल के अंडे होते हैं। वो छोटी छोटी बिग चेल सो जाती हैं और वो सारी की सारी बिग चेल बैन के पास चली जाती है। उसके बाद बैन कहता है कि तुम सारे के सारे उड़ जाओ। वहाँ पे काफ़ी सारी बिग चेल उड़ जाती है, लेकिन एक छोटी सी बच जाती है और बैन कहता है कि जाओ तुम भी जाओ। उसके बाद वो सारे के सारे चांद पे चले जाते हैं। उसके बाद बैन अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और वो पूछता है अभी अभी यहाँ पे क्या हुआ। जूली कहती है बहुत लंबी लिस्ट है, आराम से बैठो फिर बताते हैं। केविन बैन को दिखाता है कि देखो ये सब तुम्हारे बच्चे हैं। बैन कहते हैं लेकिन कैसे। केविन कहता है नेक्रोफ्रेजन मतलब बेकचेल एक ऐसी प्रजाति है जो कि 80 साल में सिर्फ एक बार अंडे देती है। ये स्पेस में ठंड में रहते हैं, जो कि सोलर प्लाज्मा खाते हैं और मुझे नहीं लगता कि तुम उन्हें दोबारा देख पाओगे मम्मी। बैन कहता है चिढ़ाओ मत मुझे। केविन कहता है तुम्हें अचार खाते देख ही मुझे समझ जाना चाहिए था। ग्वेन कहते हैं और बैन का तुम्हें अच्छी सलाह देते हुए भी। बैन कहता है मैं हमेशा अच्छी सलाह ही देता हूँ। उसके बाद जूली पूछती है अगर तुम्हें लिफ्ट चाहिए तो मेरे साथ चलो, वैसे भी टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है वरना तुम्हारे मॉम डैड गुस्सा करेंगे। उसके बाद में बैन कहता है कि मुझे अभी भी शर्म आ रही है। जूली कहती तुम अच्छे पेरेंट बन सकते हो। उसके बाद ग्वेन कहती है कि जैसी शाम मैंने एक्सपेक्ट करी थी ये बिल्कुल भी वैसी नहीं है और हम लोग डांस तक नहीं कर पाए। उसके बाद केविन अपनी कार के अंदर गाने चला लेता है और वो दोनों डांस करने लग जाते हैं। ये जो एपिसोड है यहीं पे खत्म हो जाता है। इस एपिसोड के अंदर हम देखने वाले हैं कि डीएन एलियंस बैन, ग्वेन और केविन को पकड़ लेते हैं और वो उन लोगों को एक जेल के अंदर डाल देते हैं। पूरे एपिसोड के अंदर क्या होगा हर चीज़ देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब देखो बाद में आप लोग भूल जाते हो, इसलिए अब भी से हाथ दिला रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम लगता है सब्सक्राइब करने में, लेकिन उससे जो खुशी मिलती है ना वो नेक्स्ट लेवल होती है, तो कर लो सब्सक्राइब। एपिसोड की शुरुआत में केविन दिखाया जाता है जो कि केले के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। ग्वेन कहते हैं केविन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। बैन अब तुम ही कुछ केविन को समझाओ। इधर हम देखते हैं बैन को जो कि कुछ बक्सों के पीछे खड़ा होता है। बैन कहता है अगर उस केले के अंदर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बाहर आया तो मैं उसका खाना नहीं बनना चाहता, इसी वजह से मैं पीछे खड़ा हूँ। उसके बाद जैसे ही केविन उस मशीन को स्टार्ट करता है वो जो केला होता है उस मशीन के कांटेक्ट में आने लगता है और वो बुरी तरीके से सड़ जाता है। उसके बाद में जो मशीन होती है उसके अंदर कुछ गड़बड़ी आनी शुरू हो जाती है और वो जो मशीन है वो फटने वाली होती है। इतने में जो बैन होता है वो स्वामफायर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो उस मशीन को उठा के बाहर फेंक देता है। उस मशीन के गंदी तरीके से चीथड़े उड़ जाता है। केविन कहता है ये तुमने क्या कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो कि इसे ठीक कर सकता है। ग्वेन कहती है अर्थ के ऊपर एक ऐसा इंसान जो कि एलियन टेक्नोलॉजी को ठीक कर सकता है। केविन कहता है हाँ, उसका नाम है कूपर। ग्वेन कहते हैं कहीं ये वही तो नहीं जिसके बाल थोड़े सफ़ेद सफ़ेद से हैं। बैन कहते हैं अरे वो तो ग्वेन के ऊपर लट्टू था, से तो हम लोग मिले हुए हैं, उसने बचपन में हमारी मदद भी की थी। उसके बाद में लोग कूपर के घर जाते हैं, लेकिन उसके घर पे कोई होता ही नहीं। ग्वेन कहते हैं शायद से वो कहीं बाहर गया होगा। केविन कहता है नहीं, कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है, क्योंकि कूपर कभी भी अपने घर से बाहर नहीं जाता। उसके बाद में वो लोग नीचे उसकी लैब में जाते हैं और उन्हें एक मैसेज मिलता है जो कि कूपर ने छोड़ा होता है। कूपर थोड़ी मुसीबत में होता है और डीएन एलियंस उसके पीछे पड़े होते हैं जो कि उसे पकड़ के ले जा चुके होते हैं। उसके बाद ग्वेन अपनी पावर से उसका पता लगाती है और केविन कहता है वाह ग्वेन, तुम तो आज भी उसके पीछे खींची चली जाती हो। उसके बाद में वो लोग एक लोकेशन पे पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ पे सब कुछ खाली पड़ा होता है। ग्वेन कहते हैं लेकिन ऐसा कैसे हो गया, मैंने तो सब कुछ ठीक से किया था। केविन कहता है वेल, मैंने सुना है प्यार अंधा होता है और लोग उसमें अपना कंट्रोल खो देते हैं। ग्वेन कहते हैं मैंने कोई कंट्रोल नहीं खोया।
उसके बाद बेन थोड़ी सी आगे जाके देखता है और वो अचानक से गायब हो जाता है। ग्वेन और केविन बेन को आवाज़ मारने लगते हैं। बेन कहता है दोस्तों अंदर आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। वो लोग अंदर जाके देखते हैं तो वहाँ पे डीएन एलियंस की पूरी कॉलोनी बसी होती है, जहाँ पे पूरी 3-3 वेदर मशीन लगी होती है। बेन कहता है ज़रूर इस बार इनका कुछ बड़ा प्लान है। यहाँ पे जो डीएन एलियंस होते हैं ये कुछ अजीब सी चीज़ बना रहे होते हैं। उसके बाद में लोग कूपर को ढूंढने जाते हैं और ये चुपके चुपके एक घर के अंदर पहुँच जाते हैं। वहाँ पे ग्वेन अपनी पावर से पता करती है और वो कहते हैं कूपर इस दरवाजे के दूसरी तरफ है। बैन उस दरवाजे को खोलने जा ही रहा होता है, लेकिन केविन उसे रोक देता है। केविन कहता है क्या होगा अगर इस दरवाजे के दूसरी तरफ लाखों की तादाद में एलियंस खड़े होंगे। उसके बाद में जो बैन होता है वो गूप के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो उस दरवाजे की दूसरी तरफ झांक के देखता है तो वहाँ पे कूपर कुछ बना रहा होता है। कूपर एक अजीब से मेटल का डिवाइस बना रहा होता है और जैसे वो मेटल आपस में टकराते हैं उसके अंदर से एक अजीब सी साउंड निकलती है जो कि डीएन एलियंस को तकलीफ दे रही होती है और वो नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद में डीएन एलियंस कूपर को मारने आ ही रहे होते हैं, लेकिन इतने में बीच में बैन आ जाता है और वो उन्हें जकड़ के नीचे गिरा देता है। इतने में यहाँ पे केविन भी आ जाता है और वो कहता है मदद के लिए हाजिर हूँ, जो कि तुम्हें ज़रूरत पड़ती नहीं है। वहाँ पे कूपर ग्वेन को देखता है और वो उसे देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। कूपर कहता है यकीन नहीं होता ग्वेन तुम मुझे बचाने आई हो। बैन कहता है हाँ ग्वेन सारी तारीफ तुम ही ले लो। कूपर कहता है इसके लिए जितनी भी तारीफ करो उतनी कम है। केविन कहता है अब चले मिस्टर दीवाने। उसके बाद रास्ते में बैन कहता है कि यहाँ पे इतने सारे एलियंस हैं, आखिर हम उन सबकी नज़रों से बच के उस मशीन तक कैसे पहुँचेंगे। उसके बाद कूपर कहता है टेंशन क्यों लेते हो, इन्होंने मेरे से जब क्लोकिंग शील्ड बनाई थी जिससे पूरा एरिया गायब हो रखा है, मैंने उसका पहले एक छोटा सा प्रोटोटाइप बनाया था और इससे हम लोग गायब हो सकते हैं, लेकिन शुरुआत में हमें थोड़ा सा करीब रहना पड़ेगा। उसके बाद में सारे के सारे लोग करीब आ जाते हैं और जैसे कूपर वो बटन दबाता है ये सारे के सारे लोग गायब हो जाते हैं। जैसे ये लोग आधे रास्ते में पहुँचते हैं वो जो मशीन होती है वो ख़राब हो जाती है और डीएन एलियंस इन्हें देख लेते हैं। वो लोग इन्हें पकड़ लेते हैं और इन लोगों को एक जेल के अंदर डाल देते हैं। उसके बाद में केविन कहता है बैन अब जल्दी से ह्यूमोंगोसॉर बनो और हमें यहाँ से बाहर निकालो। बैन कहता है ये इतने सारे हैं, इनके सामने ह्यूमोंगोसॉर भी कुछ नहीं कर पाएगा और तुम एक काम करो, तुम इसे ऑब्जॉर्व कर लो, मेरे पास एक प्लान है। उसके बाद केविन वर्सीडियम मेटल को ऑब्जॉर्व कर लेता है और बैन एक्वा के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ग्वेन वहाँ के गार्ड से कहती है एक्सक्यूज मी मुझे ज़रा टॉयलेट जाना था, और जैसे वो दरवाज़ा खोलता है वो लोग बाहर आते हैं और ग्वेन केविन के ज़ोर से मारते हैं जिससे वो जो मेटल होता है वो वाइब्रेट करता है और उसकी साउंड से वो सभी डीएन एलियंस को मार देते हैं। उसके बाद वो लोग बाहर जाते हैं और बाहर जितने भी डीएन एलियंस खड़े होते हैं वो उन लोगों को उसी तरीके से मार देते हैं। वो लोग जाके कूपर को बचाते हैं और कूपर को बचाने के बाद में वो जैसे ही बाहर जाते हैं, बाहर जाने के बाद में वापस उनकी फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन वहाँ पे भी काफ़ी सारे डीएन एलियंस थे, इस वजह से वो उसी मेटल का यूज़ करते हैं और उन सभी को मार देते हैं। उसके बाद में वो लोग उसी मशीन के पास पहुँचते हैं और जैसे कूपर उस मशीन को पकड़ता है उसे फ्यूचर वगैरह दिखने लग जाता है, जिसके अंदर उसे काफ़ी सारी स्पेसशिप और अर्थ की तबाही दिखती है। उसके बाद में वो जो मशीन होती है वो उस मशीन को पूरा का पूरा तोड़ देता है, जिससे उसके आसपास जितना भी वो गायब हो रखा था वो धीरे धीरे करके सभी को शो होने लगता है। बाहर एक ट्रक ड्राइवर जा रहा होता है जिसको सब कुछ दिखने लग जाता है और ग्वेन अपनी पावर से उस मशीन को तबाह कर देती है। वो सारे के सारे डीएन एलियंस उनका पीछा करने लगते हैं, लेकिन वो लोग कार के अंदर बैठ के वहाँ से निकल लेते हैं। उसके बाद में डीएन एलियंस हाइब्रिड से पूछते हैं क्या हम लोग इनका पीछा करें, लेकिन हाइब्रिड उन्हें मना कर देता है। वो कहता है इन लोगों से भी ज़्यादा ज़रूरी अभी हमारा प्रोजेक्ट है। उसके बाद में कूपर कहता है वो लोग हमारा पीछा नहीं कर रहे हैं। केविन कहता है उन्हें हमारा पीछा करने की ज़रूरत भी नहीं है। ग्वेन कहती है हाँ, क्योंकि अगर हम किसी को बताएंगे और वो वहाँ पे जाएंगे तो वो लोग तो उन्हें इंसान ही दिखेंगे। बैन कहता है वो लोग वहाँ पे क्या बना रहे हैं अभी हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता, हो सकता है हमें जल्दी यहाँ पे वापस लौटना पड़े। कूपर क्या तुम हमारा साथ दोगे। कूपर कहता है जब मर्जी तब बुला लेना। ये जो एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। इस एपिसोड के अंदर हम देखने वाले कि फॉरएवर नाइट जूली के पैट शिप को किडनैप कर लेते हैं और उसके दिमाग पे एक ऐसा डिवाइस लगा देते हैं जिससे वो उसे अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। उसके बाद वो उसे काफ़ी खतरनाक हथियार वाला स्पेसशिप बना देते हैं जो कि बैन, ग्वेन, केविन और जूली के ऊपर हमला करने ही वाला होता है। लेकिन पूरे एपिसोड के अंदर क्या होगा हर चीज़ देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब देखो बाद में आप लोग भूल जाते हो, इसलिए अब भी साथ दिला रहा हूँ, कर लो सब्सक्राइब। थोड़ा सा टाइम लगता है सब्सक्राइब करने में, लेकिन उससे जो खुशी मिलती है ना वो नेक्स्ट लेवल होती है, तो कर लो। एपिसोड की शुरुआत में हमें फॉरएवर नाइट दिखाया जाता है जो कि कहते हैं भले वो ड्रैगन हमसे बच के भाग गया हो, लेकिन हम उससे अपना बदला ज़रूर लेंगे और उसे ख़त्म करके रहेंगे। उसके लिए मैंने एक स्पेसशिप बनाया है जिसके अंदर मैंने काफ़ी सारी एलियन टेक्नोलॉजी वेपन्स डाली है, लेकिन एक एलियन टेक्नोलॉजी है इस वजह से कोई इंसान इसे नहीं चला पाएगा, लेकिन मेरे पास उसका भी सॉल्यूशन है। कुछ दिनों से ऐसी वारदातें सामने आ रही है जहाँ पे एक ऐसा जीव है जो कि किसी भी टेक्नोलॉजी का रूप ले सकता है और हम उसकी मदद से काफ़ी सारे ऐसे स्पेसशिप बना सकते हैं।
उसके बाद वो एक फॉरएवर नाइट को उसे पकड़ने के लिए भेज देता है और इधर हम देखते हैं जूली को, जो कि घर से बाहर आई होती है और वहाँ पे उसे शिप मिलता है। शिप उसके साथ खेलने लग जाता है और उसे काफ़ी सारी शेप में बन के दिखाता है और एंड में वो एक बहुत बड़ी सबमरीन बन जाता है। वो उसका पूरा गार्डन तबाह कर देता है। उसके बाद में जूली को कोई बुला रहा होता है और जूली वहाँ पे चली जाती है। शिप देखते तो वो केविन की कार के अंदर बैठी होती है, क्योंकि जूली और ग्वेन को साथ में शॉपिंग करनी होती है। उसके बाद ग्वेन जूली से पूछती है, वैसे बैन तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? जूली कहती है, मैंने उसे बुलाया तो था, लेकिन वो होमवर्क कर रहा था, इस वजह से वो नहीं आ पाया। केविन कहता है, सैटरडे को कौन होमवर्क करता है? इधर हम देखते हैं बैन को, जो कि आराम से टीवी देख रहा होता है। उसके बाद में केविन की कार के ऊपर कोई हमला करने लगता है। केविन अपनी कार भगा लेता है और वो हमला कोई और नहीं, वो वही फॉरएवर नाइट कर रहा होता है। उसके बाद वो लोग कार से उतर जाते हैं और ग्वेन बैन को फ़ोन कर देती है। वो उसे अपनी लोकेशन के बारे में बताने लगती है और वो कहती है, हम खतरे में हैं तो जल्दी से आ जाओ। उसके बाद बैन एकदम से जेट के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उनकी मदद करने के लिए जाने लगता है। इधर हम देखते हैं यहाँ पे जो केविन होता है वो उस फॉरएवर नाइट से लड़ रहा होता है। उसके बाद वो जो फॉरएवर नाइट होता है वो अपनी गन से यहाँ पे केविन के ऊपर काफ़ी खतरनाक फायर करता है। ग्वेन कहती है, आखिर तुम चाहते क्या हो? वो फॉरएवर नाइट कहता है, देखो बच्ची, मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद वो अपने हाथों से कुछ इलेक्ट्रिक डिवाइस केविन की कार के ऊपर फेंक देता है, जहाँ पे शिप छिपा होता है। शिप को एक काफ़ी खतरनाक इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और वो फॉरएवर नाइट शिप को पकड़ के ले जा लेता है। उसके बाद वहाँ पे बैन आ जाता है और बैन पूछता है, आखिर ये सब हुआ कैसे? केविन बताता है, एक पागल सा फॉरएवर नाइट आया और उसने मेरी कार की धज्जियाँ उड़ा दी। उसके बाद में जूली बताती है, और वो मेरा पैड भी लेके चला गया। बैन कहता है, तुम्हारा पैड? जूली कहती है, हाँ, शिप। उसके बाद बैन पूछता है, वैसे ही शिप कब से तुम्हारा पैड बन गया? जूली कहती है, काफ़ी टाइम से वो मेरे पास आया करता था और मुझे अपने खेल दिखाया करता था। बैन कहता है, कैसे खेल? जूली कहती है, वही उसके ट्रांसफॉर्मेशन वाले। बैन कहता है, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? जूली कहती है, तुमने खुद ही कहा था कि तुम्हें शिप के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद बैन केविन से कहता है, क्या तुम इसे जल्दी घर पहुंचा सकते हो? केविन कहता है, जल्दी चलने का क्या लोगे? वो ट्रक ड्राइवर कहता है, जो तुम चुप रहने का लोगे। इधर हम देखते हैं केविन की कार का कबाड़ा हो रखा था, इस वजह से वो टो ट्रक के अंदर जा रही थी। उसके बाद ग्वेन अपनी पावर से शिप की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो एक टेक्नोलॉजी होती है, इस वजह से उसकी एनर्जी की छाप उसको कहीं पे भी नहीं मिल रही होती। उसके बाद में जूली कहते हैं, जैसे कि तुमने कहा था कि फॉरएवर नाइट को पुराने किले पसंद आते हैं और अखबार में एक ऐसे पुराने किले का ऐड दे रखा है। बैन कहता है, ठीक है, हम लोग वहाँ पे जाके देखेंगे, लेकिन तुम यहीं पे रुकोगी। जूली कहते है, वो मेरा पेट है और मैं भी वहाँ पे जाऊँगी और तुम रोक सकते हो तो रोक लो। उसके बाद में जूली कार के अंदर बैठ जाती है। इधर हम देखते हैं साइंटिस्ट को, जिसने शिप को पकड़ रखा होता है और वो उसके ऊपर एक ऐसा डिवाइस लगा देता है जिससे वो उसके दिमाग को कंट्रोल कर लेते हैं। इधर हम देखते हैं बैन, ग्वेन और केविन को, जो कि उसी किले में पहुंच जाते हैं और जैसे वो उसके अंदर जाते हैं, वहाँ पे जो केविन होता है वो आराम से कोल्ड ड्रिंक पीने लगता है। केविन कहता है, क्या हुआ यार, प्यास लग रही थी तो पी लिया। उसके बाद में बैन जैसे ही अंदर जाके देखता है तो वहाँ पे काफ़ी सारे सिपाही खड़े होते हैं, जो कि बिल्कुल कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे होते। लेकिन तभी वहाँ पे फॉरएवर नाइट आ जाता है और वहाँ पे वो सारे के सारे सिपाही जिंदा हो जाते हैं। वो सारे के सारे इनसे लड़ने लग जाते हैं। उसके बाद जो ग्वेन होती है वो उनके लीडर को उठाती है और दीवार के अंदर पटकने लगती है। यहाँ पे जो जूली होती है वो भी एक फॉरएवर नाइट के मारने लगती है और एंड में ग्वेन सारे के सारे फॉरएवर नाइट को उठाती है और एक दरवाजे के ऊपर फेंक के मारती है, जिससे वो दरवाजा खुल जाता है और वो सारे के सारे लोग नीचे एक लैब के अंदर पहुंच जाते हैं। वहाँ पे उन्हें एक साइंटिस्ट दिखता है। जूली कहती है, बताओ मेरा शिप कहाँ पे है? उसके बाद वो साइंटिस्ट कहता है, क्या तुम इसकी बात कर रहे हो? और वो उसे काफ़ी खतरनाक स्पेसशिप बना देता है। केविन बताता है, इसके अंदर सबसे खतरनाक एलियन टेक्नोलॉजी के हथियार लगे हुए हैं, ये चलता फिरता सबसे खतरनाक हथियारों का शोरूम है, और वो उनके ऊपर हमला करने लग जाता है। उसके बाद जो ग्वेन होती है वो उसकी लेजर से डिफेंस कर रही होती है, लेकिन वो हार जाती है और नीचे गिर जाती है। उसके बाद बैन स्वाम फायर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और केविन कहता है, इसे खत्म कर देना, बिल्कुल खत्म कर देना, तोड़ देना, फोड़ देना। उसी वक्त वहाँ पे जूली आ जाती है और वो कहती है, प्लीज़ बैन, वो मेरा पेट है, उसे कुछ मत करना। बैन दोनों की बात मान लेता है और वो बीच में आग लगा देता है। उसी वक्त वो जो साइंटिस्ट होता है वो वापस से उनके ऊपर हमला करने आ जाता है, लेकिन इस बार बीच में जूली आ जाती है। जूली कहती है, शिप, ये मैं हूँ जूली, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और मुझे पता तुम किसी तरह के कोई हथियार नहीं हो। जूली की बात सुन के शिप का वो जो डिवाइस होता है वो खराब हो जाता है और शिप पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। उसी वक्त वो जो फॉरएवर नाइट होते हैं वो वापस से उनके ऊपर हमला करने आ जाते हैं, लेकिन इस बार जो शिप होता है वो वापस से एक खतरनाक सा स्पेसशिप बन जाता है और उनके ऊपर हमला करने लगता है। वो साइंटिस्ट कहता है, अपने हथियार नीचे कर लो, लेकिन फॉरएवर नाइट नहीं मानते और उसके ऊपर हमला कर देते हैं। उसके बाद में शिप वहाँ पे अपनी लेजर से काफ़ी खतरनाक तबाही मचाता है और वो अपनी मिसाइल से सब कुछ तबाह कर देता है। उसके बाद में सारे के सारे शिप के अंदर चढ़ जाते हैं और जो शिप होता है वो वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद वो फॉरएवर नाइट की पूरी लैब तबाह हो जाती है और शिप इन लोगों को पूरी स्पीड में जूली के घर पहुँचा देता है।
उसके बाद में केविन कहता है कूल, अब हमारे पास एक खुद का स्पेसशिप है। जूली कहती है ये मेरा स्पेसशिप है। बैन कहता है अगर कभी हमें ज़रूरत पड़ी तो हमें उधार तो दे सकती हो। जूली कहती है हाँ ज़रूर, लेकिन अगर तुम इसकी देखभाल करने में मेरी मदद करोगे और इसके साथ खेला करोगे। बैन कहता है चलो शिप बॉल से खेलते हैं, तुम बॉल लेके आओ। लेकिन जो शिप होता है वो एक बहुत बड़ी बॉल बन जाता है और बैन के ऊपर कूद जाता है। ये जो एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।